मेरे तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं पे राम लिख देना तो कहीं पे रहमान लिख देना। साथियों, देश बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और हम सब यहाँ पर बैठे हैं। कुछ कहने के लिए मैं अपने गीत के माध्यम से उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ। आज बहुत गीत सालों से सुनने को मिल रहा है कि आज राजा जी के कोरुए में जवान होके दे। गीत का मुखड़ा है कि आज राजा जी के कोरुए में जवान होके दे। उस पर मैंने देश के हालात पर बनाया है गीत, उसको मैं अपने उद्गार पेश करता हूँ। होता 24 इलेक्शनवा मचल बाटे घाम सनवा, होता 24 इलेक्शनवा मचल बाटे घाम सनवा। मत सोची एने ओने मानी हमरो कहनवा, तो सुनी जनता महान तन विचार कर ले। आज मोदी जी के चंगुल से बचा ले, देश के सोने ग्रह के कोपा से छोड़ा ले। अपन देशवा महान जाने सगरी जहान, बनल सुंदर संविधान लोकतंत्र के निशान। तो गांधी नेहरू के कीर्ति के बखान कर दे, अपना राहुल जी के बात के ऐलान कर दे। देश के मोदी जी के चंगुल से छोड़ा ले, आज शनि ग्रह के कोपा से बचा ले। तो सुन हिंदू मुस्लिम भैया, करो आपस में ना लड़ैया। हरदम देशवा के तोड़े खातिर लागल बा मुदैया। तो सब भेदवा भुलाई के मिलान कर दे, देश के राहु केतु के कोपा से बचा ले। देश के मोदी जी के चंगुल से छोड़ा ले। इंडिया गठबंधन के जिताई, दूना फ्री राशन पाई। साल में 1 लाख भजाई, गैस से 500 में उठाई। तो घर घर गांव गांव प्रचार कर दे, घर घर गांव गांव प्रचार कर दे। देश के मोदी जी के चंगुल से छोड़ा ले। अब की मोदी जी के झोरावा धरा दे, अब की मोदी जी के सारंगी उठवा दे। देश के मोदी जी के चंगुल से बचा ले। जय हिंद, जय भारत। साथियों, 10 मिनट में हेलीकॉप्टर आपके बीच आने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे राज्यसभा सांसद मेरे गार्जियन अखिलेश प्रसाद सिंह जी और मंच पर बैठे सभी नेतागण और दूर दराज से आए मेरे सभी भाई बहनें, हम सभी को प्रणाम करता हूं। और हमें एक बात बोलना है, 25 तारीख को 1 नंबर पे पंजा छाप पर वोट दे करके आकाश बाबू को पार्लियामेंट भेजना है। यही बात कह करके अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष भाई ध्रुवलाल जी कुशवाहा से कि वह और अपनी बातों को रखें। श्री ध्रुवलाल कुशवाहा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश बाबू और इस मंच पर उपस्थित हमारे तमाम पार्टी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और यहाँ उपस्थित हमारे तमाम किसान मजदूर भाइयों, छात्र नौजवान दोस्तों, आज आप जो इस 2024 का ये जो चुनाव होने जा रहा है, हमारे बड़े नेता बहुत सारी बातों को आप लोगों के बीच में देश और राज्य की स्थिति के बारे में अवगत कराएं। हम एक ही शब्द कहना चाहते हैं कि इस गोरिया कोठी ही नहीं,
पूरे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों के खिलाफ न्याय पसंद नागरिकों का जत्था गोलबंद हो चुका है और महाराजगंज से इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी आकाश सिंह के जो ईवीएम के 1 नंबर पर है, बटन दबाकर भारी मतों से जिताने का काम इस महाराजगंज की जनता, गोरिया कोठी की जनता, सभी लोग करेंगे। और एक शब्द हम ये कहना चाहते हैं हम आप कुशवाहा भाइयों से कि आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको 17 सीट मिला और 17 में एक भी कुशवाहा को उसने टिकट नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी को 9 मिला, 9 में उसने एक कुशवाहा को टिकट दिया। राजद ने, राष्ट्रीय जनता दल ने 4 कुशवाहा भाइयों को टिकट दिया। वीआईपी ने 1 दिया, सीपीएम ने 1 दिया, माले ने 1 दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन ने 11 सीटों कुशवाहा को दिया है। लेकिन एनडीए ने एक भी प्रत्याशी कुशवाहा को नहीं दिया है और एक दिया है उपेंद्र को, तो वहां भाजपा के पवन सिंह को लड़ा दिया है। उपेंद्र का खात्मा हो चुका है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए आकाश सिंह को 1 नंबर ईवीएम पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता, अपने सिवान जिले के निवासी अधिवक्ता हाई कोर्ट से यशवंत कुमार चमन जी से आग्रह करेंगे कि वे आएं और अपनी बातों को रखें। यशवंत कुमार चमन जी। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर विदुष शेखर पांडे जी और मंच पे विराजमान राज्यसभा सदस्य, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम सबके अभिभावक बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी और सम्मानित मंच पे उपस्थित हमारे सभी अभिभावक, कांग्रेस के और महागठबंधन के नेता, आज यह मंच सजा है। हम आपसे मुखातिब हैं। हमारे अतिथि कुछ ही क्षण में भारत के प्रसिद्ध शायर, राज्यसभा सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष माननीय इमरान प्रताप कड़ी जी का आगमन होने जा रहा है और यह आयोजन आपके प्रिय युवा नेता आकाश कुमार सिंह के समर्थन में, आकाश कुमार सिंह को जिताने के लिए यह सभा का आयोजन हुआ है। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल से भारत के नौजवान सबसे अधिक ठगी के शिकार हुए हैं। हमारे मोदी जी जो गारंटी की बात करते हैं, ये चाइनीज माल के तरह है। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हाथ से परहेज रहा है। हमेशा ये लोग चाहते हैं कि सामंतिक ताकत मजबूत रहे और वही कारण है कि गरीबों का हक छीनकर, नौजवानों का हक छीनकर कुछ खास लोगों में वितरित किया गया। टैक्स हम लोगों से वसूला गया और 20-22 पूंजीपति मित्रों को लाभान्वित किया गया। इस मंच पे मौजूद जो लोग हैं वो सब भारत के राजनीति के बारे में, स्थानीय राजनीति के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन हम आपके हैं, स्थानीय हैं। हमारा आप सबसे एक ही आग्रह है कि महाराजगंज के विकास, धरती से आकाश तक के विकास के लिए आकाश कुमार सिंह के हाथ को मजबूत कीजिए और पंजा छाप पे मुहर लगाकर, पंजा छाप का बटन दबाकर 25 मई को दिल्ली तक ये संदेशा दीजिए मोदी को कि छलने का काम अब खत्म हो गया, अब काम करने का है। इसलिए
राहुल गांधी के हाथ को मजबूत कीजिए, 5 गारंटी योजना पर भरोसा कीजिए, राहुल जी के बात पे भरोसा कीजिए, तेजस्वी जी पे भरोसा कीजिए और पंजा छाप का बटन दबाकर आकाश कुमार सिंह को दिल्ली भेजने का काम कीजिए। मैं इतना ही कहकर अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय महागठबंधन। हम आग्रह करेंगे कुनैन मुखिया जी से कि वे कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। कुनैन मुखिया जी। एवं जनता जनार्दन मालिकों, आप लोग जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और यहाँ पर जनता जनार्दन मालिकों से हम आग्रह कर रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में हस्तिनापुर की गदी की लड़ाई है। एक तरफ जिरजोधन रूपी मोदी को हटाना है और दूसरे तरफ द्विदृष्टि रूपी राहुल गांधी को इस गति तक पहुंचाना है। हम खास करके अति पिछड़ा भाइयों से यह आग्रह कर रहे हैं कि 25 मई को अपने अपने बूथ पर जाकर हाथ छाप के चुनाव चिन्ह वाला नीला बटन दबाकर भाई आकाश सिंह जी को पार्लियामेंट पहुंचाने का काम करें। इतना ही कहकर मैं अपने बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय इंडिया गठबंधन। बनाया है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करते हैं, लेकिन जब तक थोड़ा बड़हरिया मूड में क्षेत्र की जनता की सेवा में लगातार रहने वाले भाई रिजवान अहमद जी से वे आए और अपनी बातों को